हेलो फ्रेंड्स, ये सीबीएल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डी फार्मा एग्ज़ाम 31 अगस्त की। आज का जो एग्ज़ाम था बहुत ही टफ था। इसको करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी। उसके वीडियो का एनालाइज लेके आया हूँ जो मैंने क्वेश्चन किए थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए। अगर आपने भी आज डी फार्मा का एग्ज़ाम दिया है तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से पा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बात करता हूँ। निम्न में से किस रोग में मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब ये आता है ट्राइफेनहाइड का उपयोग किस तरह किया जाता है? तो इसका जो फफूंदी रोधक होने वाला है। इसका आंसर जो है, देखिए मैंने जो है ये इसमें गठिया लगा दिया, गलत कर दिया था। ठीक है, इसका जो है आंसर जो है और कुछ था। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ये वाला। ठीक है, इसका आंसर दूसरे का डी, फफूंदी रोधक जो है वो गलत था, हो गया था मुझसे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा? फफूंदी रोधक। ठीक है, अब मैं आपके सामने अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। अब ये आता है हेपेरिन है। हेपेरिन है, हेपेरिन क्या है? इसका जो है दूसरा या दोस्तों, क्योंकि आगे क्वेश्चन मैंने बहुत आगे पीछे किए थे क्योंकि रिकॉर्डिंग करते वक्त, तो इसका जो आंसर हाँ हेपेरिन क्या है? हेपेरिन जो है इसका आंसर रहने वाला है सी। ठीक है, न्यूक्लियोपॉलीसाइड। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूं मैं अब आपके लिए, चौथा और क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैंने बहुत देर डाउट में दिया था, कभी आगे कभी पीछे कभी कुछ किया, तो इसकी वजह से जो है थोड़ी सी दिक्कत का वो हो गया था मुझे। अब जी आएगा हेपेरिन क्या है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है ये, मार्क इज द करेक्ट आंसर द इम्पेंड यूज। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर जो रहने वाला है बायोलो बायर वायरल रोधी रहने वाला है। इसका सटीक आंसर जो है। ठीक है दोस्तों, छठा आंसर आता है आपके सामने, एक मोटे रोगी को आवश्यकता होती है कम खुराक की। इसका आंसर जो है मैंने ये लगाया था, तो कम खुराक की ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अब आपके सामने आता है, क्योंकि मेरे को कुछ ऑप्शन नहीं पता थे, नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है, ड्राइक्लोमीन हाइड्रोट का उपयोग होता है। तो इसका आंसर जो रहने वाला बी। ठीक है, माइरोरोधी, इसका आंसर सटीक यही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सामने अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। अब आपके सामने आता है 10वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में किसके द्वारा अमीबा से होता है? तो इसका आंसर जो रहने वाला है 10वें क्वेश्चन का डी, एंट अमीबा हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर मैं बात करता हूं आपसे। ठीक है, अब 11वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जी आता है, एक्यूट माइग्रेट इन्फेक्शन का पसंदीदा औषधि है। तो इसका भी आंसर जो है दोस्तों बी रहने वाला है, आईवी हेपेरिन। ठीक है, अब मैं आपके सामने अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूं। अब 12वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन नॉन स्टेरॉयड सूजन की औषधि है? तो इसका जो है 12वें क्वेश्चन का आंसर जो है डी रहने वाला है, फिनोवार्बिटोन। ये है आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे सामने थोड़ा प्रोजेक्टर आ गया था, तो उन्होंने कुछ चेतावनी दी थी मुझे, क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता है तो मैंने ये नहीं लगाया। ठीक है, 14वें क्वेश्चन की तरफ आता हूँ।
निम्नलिखित औषधियों में गठिया रोग का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? गठिया रोग का उपचार जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन रहने वाला है डेमोपिरोडेन। ठीक है, अब मैं आपके सामने अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं आपके लिए। 15वां क्वेश्चन, प्रथम पास उपचार में होता है, तो इसका आंसर देने वाला है यकृत और आंतों की दीवारें। इसका आंसर जो है दूसरा रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही जवाब के लिए चुनिए, क्योंकि इसका मुझे आंसर नहीं पता है दोस्तों, तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। अब आपके सामने 19वां क्वेश्चन लेके जाता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, 16 17 हो गया है, 18। मार्फिन हाइड्रोक्स का उपयोग होता है, क्योंकि इसका मुझे आंसर नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, फिर 20वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैग्नीशियस ग्रेविस निम्नलिखित में कौन सा? ये दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने नहीं लगाया इसका। 20 में आता है। 20 का जो है दोस्तों आंसर जो रहने वाला है वो बी रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, 20 का बी। देखिए दोस्तों, 20 का जो आंसर रहने वाला है, 20 का आंसर जो है इसका बी रहने वाला है, इथामाबूटाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी रहने वाला है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मैग्नीशियस ग्रेविस किया जाता है, तो इसका 20 का जो आंसर रहने वाला, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसका जो आंसर रहने वाला है 20 का भी बी रहने वाला है। ठीक है, जेंटामाइसिन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसका देखो दोस्तों, मुझे आंसर नहीं पता है। 22वें का, हेपेरिन के लिए विनाशक है। हेपेरिन के लिए विनाशक क्या है दोस्तों? 22वें का जो रहने वाला है आंसर जो है ए रहने वाला है, प्रोटोमिन। ठीक है, ये वाला इसका ठीक आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूं आपसे। निम्नलिखित में से कौन सल्फोनाइन की औषधि नहीं है? तो इसका जो 23 का भी आंसर कौन सा रहने वाला है? 23 का आंसर रहने वाला है दोस्तों ए। ठीक है, 23 का आंसर जो है ए है, क्लोरोम्यूबिसिल। ठीक है, इसका 23 का जो है क्लोरोम्यूबिसिल है, इसका आंसर जो है ए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूं, 24वें की तरफ। 23 के बाद मैंने 24वां नहीं लगाया, 25वां। निम्नलिखित में से औषधि प्रति उच्च रक्तचापी कार्य करती है। 25 का मुझे आंसर नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, 26वें में जी मूत्रहल बहुत सवेरे दिए जाने के कारण क्या कारण है? रात्रि में बहुमूत्र रोकने के लिए, बुखार को रोकने के लिए, कमजोरी को रोकने के लिए, उल्टी को रोकने के लिए। ये एक मेडिसिन का नाम है मूत्रल, बहुत सवेरे दिए जाने के क्या कारण है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों ए, रात्रि में बहुमूत्र को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जी है, देखिए अब अगला क्वेश्चन आता है 27वां। एम एम्फोटेरिसिन बी का कार्य करता है। एम्फोटेरिसिन बी कौन सा कार्य करता है दोस्तों? तो आपको जो है इसका आंसर पता ही होना चाहिए। 27वें क्वेश्चन का आंसर जो है सी रहने वाला है, रोगाणु रोधी। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके सामने ही। 28वां क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम, नहीं 27वें की। 27 के बाद में 26वां तो देख लीजिए, चेक कर रहा था मैंने, रीचेक कर रहा था मैं वापस में। 28वां,
दोस्तों 28वें क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन जो है जी है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि उच्च प्रभावी के मूत्रल है। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर जो 29वें का आंसर डी रहने वाला है। ठीक है, इसका आंसर डी। ठीक है, इसका डी आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तीसवा देखिए, सही उत्तर को चिन्हित करें एवं स्टोमिन का आविष्कार किसने किया था। स्टोमिन का आविष्कार जो किया था एस के बैक्समैन ने किया था। ठीक है दोस्तों, मैंने अलेक्जेंडर फ्लोमिंग लगा दिया था, ये मेरा गलत हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है सही वाला ये है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, ये मैंने लगा दिया है। ठीक है, हम 31वें क्वेश्चन की यदि यदि औषधि की खुराक 800 एम में लेना भूल जाए तो रोगी को क्या करना चाहिए। रोगी को जो है यदि अति शीघ्र ही ले लेना चाहिए याद आने पर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जी मेट्रोनाइडा जाल की तरह कार्य करता है। मेट्रोलाई जो है मेट्रोनाइडा जाल किस तरह का कार्य करता है, तो आपको जो इसमें से आंसर ढूंढना है। ठीक है, 32 का आंसर जो है 20 रहने वाला है, ज्वारोधी। ज्वारोधी ये जो है मेट्रो नाइडा जाल जो है एक टैबलेट का नाम है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी रहने वाला है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तैतीसवें का, लिग्नोकेई हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग किस तरह होता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों 33 का आंसर जो है सी रहने वाला है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 33 का आंसर बी है। ठीक है दोस्तों, स्थानीय निषेचता। ठीक है, अब फिर इसके बाद में जो है हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौतीसवें का, पोविडोन आयोडीन का उपयोग किस तरह होता है। पोविडीन आयोडीन का उपयोग जो है रोगाणु रोधी के लिए होता है इसका प्रयोग। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औषधि में दिए गए मुख्य मूल, इसका आंसर नहीं पता है दोस्तों मुझे। हाँ, इसके तरफ आते हैं। बेंजाइल बे बेजेट का उपयोग के उपचार में किया जाता है। बेंजाइल बेजोएट का उपयोग किस उपचार में किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर जो रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है डी, ग्लूकोमा। नहीं, इसका आंसर रहने वाला है बी, खुजली, क्योंकि एक टैबलेट का नाम है ये बेंजाइल बेजोएट का उपयोग जो है खुजली के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो है मैंने ऑल ऑफ लगा दिया था इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40वां, को छोड़कर मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां निम्नलिखित में है जोखिम देती हैं। जी मिचलाना एवं उल्टी होना, इसका आंसर जो है ये रहने वाला पहला ही। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी है, नैलीडिक्सिक एसिड द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जिसका आंसर जो है 42 का जो है दोस्तों आंसर मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, 43 का आंसर जो है इसका डी रहने वाला, मलेरिया। 43 का आंसर जो है मलेरिया रहने वाला है। ठीक है, 43 का आंसर डी रहने वाला है, ये है। चलिए
सबलिंगोआ मार्ग, इसका आंसर जो है ये रहने वाला है डी। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसका भी आंसर मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, 46वें ऑप्शन की करते हैं। कृमि रोधी को औषधि देनी चाहिए, कृमि रोधी को जो औषधि सोने के समय देनी चाहिए, एट बेड टाइम। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किसके द्वारा रोगी को मॉनिटर किया जाता है? तो इसका आंसर जो रहने वाला है दोस्तों ए रहने वाला है। ₹2 है ना, वही सही बात। अड़तालीस का जो है दोस्तों आंसर जो है ए रहने वाला है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो में। ठीक, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 49वें क्वेश्चन की ओर। मैंने इसका गलत आंसर लगा दिया था। 49 निम्नलिखित में मधुमेह में रोग में किस रोग रक्त ग्लूकोज में कम होता है? तो इसका आंसर जो रहने वाला 49 के का ए, इंसुलिन में। ठीक है दोस्तों।